दुबई ख्वाबों की दुनिया का सबसे बड़ा ऐशो इशरत का दोस्तों ये वो जगह है जहां दुनिया भर से हर साल लाखों लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग इन ख्वाहिशात का पूरा होना रोशन मुस्तकबिल में देखते हैं तो कुछ लोग सिर्फ ऐशो इशरत में, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई दूसरी ऐसी जगह हो जहां हर साल लाखों की तादाद में धड़ाधड़ लोग आते हों। दुबई इस वक्त दुनिया के टॉप डेस्टिनेशंस में से एक है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि दुबई आपके ख्वाबों को अपनी नाइट लाइफ, लग्जरी होटल्स, बुलंदोबाला बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स और फहाशी से भरपूर बीचेस से अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन इन सब बातों को सोचने के बाद ये ख्याल भी आता है कि क्या दुबई की कोई डार्क साइड भी है, और क्या दुबई का कोई दूसरा चेहरा भी है जिसके बारे में आम लोग जानते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को इस्लामी मुल्क कहने वाला और अपने अंदर नाम निहाद इस्लामी कवानीन नाफिज करने वाला ये मुल्क शराब व कबाब और औरत की लज्जत की इजाज़त कैसे देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई की डार्क साइड पर। आज आपको दुबई का वो मकरू चेहरा दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान व परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने दुबई का एक ऐसा नक्शा खींचेंगी जो आपके वहमो गुमा में भी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। अरब दुनिया का ये हीरा जिसे हम दुबई के नाम से जानते हैं, इसकी सारी शान व शौकत, इसकी सारी चमक दमक मॉडर्न डे स्लीवरी के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन से मजदूरों की एक बहुत बड़ी तादाद को दुबई में ले जाया जाता है। और दुबई में इन तमाम गरीब मजदूरों को बेचे जाते हैं ख्वाब, यानी रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब, एक बेहतरीन सैलरी पैकेज का ख्वाब, आसाइशों भरी दुनिया में रहने का ख्वाब। और ये मजदूर इन ख्वाबों की तकमील के लिए सबसे पहले लीगल वीज़ा फ़ीस की सूरत में एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट पे करते हैं, और इसके बाद जब ये दुबई में दाखिल होते हैं तो इनकी दुनिया बिल्कुल ही बदल जाती है। इन लोगों से दिन में 12-12 घंटे काम लिया जाता है, और इस काम के बदले इनको जो मुआवजा दिया जाता है वो बेहद ही कम होता है। ये तमाम मजदूर हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, और एक हफ्ते के काम के 72 घंटे बनते हैं, यानी कि 72 आवर्स। और इन 72 घंटों की जान तोड़ मेहनत के बाद इन गरीब मजदूरों को मुआवजे के नाम पर तमाचा दिया जाता है। दोस्तों, जो कंपनियां इन मजदूरों को दुबई में लेकर जाती हैं वो सबसे पहले इनका पासपोर्ट जब्त करती हैं, ताकि ये मजदूर हालात से तंग होने के बावजूद अपने वतन वापस ना जा पाएँ। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुबई में इन मजदूरों को रहने की भी इजाज़त नहीं। इन मजदूरों की बस्तियाँ दुबई से बाहर तारीख और ऐसे मकामात पर आबाद है जहाँ सहूलियत के नाम पर कुछ भी मुयस्सर नहीं। ये मजदूर छोटे से कमरों में 5, 10 और 20 की तादाद में रहते हैं। दोस्तों, दुबई के बाहर एक ऐसी ही मजदूरों की बस्ती है जिसका नाम है सोनापुर। इस बस्ती में नाकस इंतजामात और गंदगी की बहुतायत होने की वजह से अक्सर मजदूर बीमार रहते हैं। अगर दुबई शहर की ज़िंदगी लेविश है तो इस बस्ती में ज़िंदगी अपनी पस्ता तरीन शक्ल में मौजूद है। दुबई की हुकूमत इन मजदूरों को किसी भी किस्म का फेवर नहीं देती। यहाँ तक कि पे रेगुलेशंस में दुबई की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। एक मजदूर दिन में कम से कम कितने घंटे काम करे इसके बारे में भी कोई कानून मौजूद नहीं। दुबई की हुकूमत ने मजदूरों को लाने वाली कंपनीज पर सब कुछ छोड़ा हुआ है। मजदूरों से दिन में कितने घंटे काम करवाना है और इसके बदले में उन्हें कितने पैसे देने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही तय करेगी, दुबई की हुकूमत नहीं। दोस्तों, जुल्म की बात तो ये है कि इन मजदूरों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं जहाँ वो इन मजालम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सके। अगर कोई मजदूर काम करने से इनकार कर दे तो पहली सूरत में उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर सीधा जेल में पहुँचा दिया जाता है। दुबई में अक्सर दिन के वक्त टेम्परेचर 50 सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। मतलब ये कि दुबई में हर वक्त सूरज आग बरसा रहा होता है, और ये मजदूर इस जानलेवा तपश में 12-12 घंटे काम करते हैं। इन सब मजालम की वजह से दुबई में पिछले कुछ सालों के अंदर मजदूरों की खुदकुशी करने का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर हफ्ते में दुबई में 2 मजदूर खुदकुशी करते हैं, और इन मजदूरों में से ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से है। याद रहे कि दुबई की कुल आबादी का 95% हिस्सा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों पर इंसार करता है। दुबई के अपने शहरी, जिन्हें हम अमाराती कहते हैं, इनकी तादाद तो सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। यही वो लोग हैं जिनके पास दुबई की सिटीजनशिप है। दुबई के कवानीन ये कहते हैं कि अगर आप अमाराती हैं तो आपको दुबई की शोहरत मिलेगी, और अगर आप बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भूल जाएं कि आपको दुबई में किसी भी सूरत दुबई की सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि जिसके पास दुबई की सिटीजनशिप है उसके लिए दुबई में ज़िंदगी बेहद आसान है। आसान तो एक तरफ आप यूँ समझ लें कि अगर आपके पास दुबई की शहरियत है तो आप दुबई के हर तरह से मालिक हैं,
दोस्तों दुबई की अगर टोटल आबादी को अगर क्लासीफाइड किया जाए तो इसमें टोटल आबादी की 3 क्लासेस बनती हैं। एक है सबसे ऊपर क्लास और वो है अमाराती, जिनके यहाँ दौलत की रेल पेल है। दुबई की हुकूमत इनके तमाम अखराजात उठाती है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखती है और ये अमाराती आपको दुबई की सड़कों पर अपनी कीमती और नायाब गाड़ियों में घूमते फिरते हुए नजर आएंगे। इनमें से अक्सर अमाराती एक्जोटिक जानवरों के बेहद शौकीन हैं। ये बहुत से खूनखार जानवरों को पालतू जानवरों के तौर पर पालते हैं। हैरानकुन बात यह है कि दुबई में जंगली जानवरों को पालने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन अमाराती इस कानून से बालातर हैं। यहाँ तक कि ये लोग दुबई में जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। दोस्तों ये वो क्लास है जिनके नज़दीक इनकी ज़िंदगी सबसे पहले है और बाकी तमाम इंसानों की बाद में। दोस्तों इसके बाद आती है दुबई की मिडिल क्लास। आप इस क्लास को बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्लास समझ लें। इसमें कंपनीज के सीईओज आते हैं, मैनेजर्स आते हैं और वो तमाम लोग आते हैं जो दुबई में वाइट कॉलर जॉब करते हैं। इन लोगों का सिर्फ यही मकसद होता है कि अपनी तमाम तर एजुकेशन और जहनी सलाहियतों का निचोड़ सिर्फ इस बात पर खर्च करना है वो अपने मालकों को यानी अमारातियों को किस तरह ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकते हैं और किस तरीके से उन्हें ज़्यादा खुश रख सकते हैं। दोस्तों ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है कि ये सब करने से उन्हें ज़ाती मुफाद हासिल होता है, क्योंकि पैसा आएगा तो तनख्वाह बनेगी और तनख्वाह मिलेगी तो ये लोग दुबई में ऐश-ओ-इशरत के मज़े उठा सकेंगे। हैरानकुन बात यह है ये तब कभी दुबई में अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। पहली रीज़न दुबई के कवानीन ऐसे हैं और दूसरा रीज़न कि दुबई में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पर है मज़दूर क्लास। और मज़दूर क्लास के दुबई के अंदर क्या हालात हैं वो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए शराब व कबाब की तो दुबई इस गिलास से भरा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पर कुछ ऐसे कवानीन लगा दिए गए हैं जो अपने आप में ही एक मजाक है। यानी दुबई में आपको शराब आम स्टोर पर नहीं मिलती, लेकिन दुबई का शायद ही कोई ऐसा होटल हो जहाँ शराब के लिए कोई बार मौजूद ना हो। आप इन बार्स में बैठकर जितनी मर्जी शराब पिए आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ तक कि आप इस बार से शराब खरीदकर अपने घर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा दुबई दुनिया की वो जगह है जहाँ पर आपको दुनिया के हर रंग व नस्ल की औरत बड़े आराम से दस्तयाब है। ऐसी बहुत सी सर्विसेज भी दुबई में मौजूद है जो पैसे लेकर इन औरतों तक रसाई देती है। इसके अलावा अगर आप दुबई में थोड़े से बेहतर पैसे कमाते हैं तो आपके पास गोल्ड डिगर की लाइन लग जाएगी, क्योंकि औरत हो या फिर मर्द, अगर उसे मालूम हो कि आपके पास 4 सिक्के हैं और इन सिक्कों की वजह से उसे जो ऐश-ओ-इशरत मिलेगी, इसके लिए ये गोल्ड डिगर किसी भी हद तक चले जाएंगे। शेख राशिद अल मखतूम, जिसे दुबई का चेहरा कहा जाता है, इस शख्स के बारे में इसकी अपनी ही फैमिली ये कहती है कि इससे बड़ा जल्लाद दुनिया में और कोई मौजूद नहीं, क्योंकि इसके लिए अगर कोई चीज़ अहमियत रखती है तो वो है इसका अपना इमेज और दुबई को दुनिया में सबसे पहले नंबर पर लाना। दोस्तों ये सब इसी शेख की वजह से है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई में मौजूद है। इसके बाद नंबर आता है बुर्ज अल अरब का, जो दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल है। दोस्तों ये वो होटल है जहां एक शराब के जाम की कम से कम कीमत 40 अमेरिकी डॉलर है। अब ज़रा सोचें कि एक शहर जिसमें शराब की एक जाम की कीमत 40 डॉलर है और इसी शहर से कुछ फासले पर गरीब मजदूरों की एक ऐसी बस्ती है जहां पानी तक मुयस्सर नहीं है। दोस्तों यह है दुबई का वो चेहरा जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।